हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सब के लिए लाए हैं एक इटालियन फूड जो बेहद ही पसंद आने वाला है घर के बच्चों को। तो इसे हम होटलों में महंगे महंगे रेट में लेते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए 2 चम्मच बटर को हमने पैन में डाला है। अब उसमें हम 2 चम्मच आटा को लेंगे। आप इस जगह मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें इसको धीमी आंच पर ही भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन इसका निकाल लेना है। तो हम इसको लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। जैसे कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम बनाने जा रहे हैं वेज लजानिया। तो ये घर पर आसानी से बना सकते हैं हम इसको, और इसका टेस्ट भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार दूध मिक्स करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करना है, जिससे कि इसमें गुठलियाँ भी ना पड़े और हमारा घोल अच्छे से गाढ़ा भी होता रहे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हाँ, हम वाइट सॉस बना रहे हैं। जी हाँ, ये लजानिया के लिए ही है। तो हम अपना वाइट सॉस तैयार करते हैं। अब हम इसे विस्कर से चलाते रहेंगे लगातार। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऑरिगेनो, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है। अब हम इसमें 2 चीज़ क्यूब्स भी ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। अब हम आधा चम्मच कूटा हुआ लहसुन भी इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। अगर आप लहसुन ना खाते हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब हमारा सॉस तैयार है। तो हम फिर से एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर कूटा हुआ लहसुन डालेंगे और आधा चम्मच ऑरिगेनो डालकर उसे भून लेंगे, और बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसे भी हमें भून लेना है। अब हम 4 टमाटर की प्यूरी बनाएंगे, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। जब प्यूरी अच्छे से पक जाए तो हम इसमें आधा कटोरी टोमेटो सॉस डालेंगे। इसे भी अच्छे से पकाकर एक साइड रख लेंगे। अब हम कुछ वेजीज भी लेंगे, उनको भी हमें हल्का सा सौते करना है, जिसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न को लिया है। आप इस जगह मशरूम को, बीन्स को, ब्रोकली को, आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो उनको ले सकते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले मिलाएंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो। इन सबको मिलाकर हमें अच्छे से रख लेना है। सब्जियों को बहुत ही सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें मसाले का फ्लेवर आने लगे और इनका नमी थोड़ी सी कम हो जाए। बस इतना ही हमें अपनी सब्जियों को पकाना है। ये वेज लजानिया घर पर और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अब हमारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। तो अब इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और हम 8 से 10 ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उनके किनारों को हमें इस तरह से हटा देना है। जी हाँ, हम ब्रेड से लजानिया बना रहे हैं।
वैसे आमतौर पर लजानिया को सीड्स से बनाया जाता है, या तो सीड्स आप मार्केट से ख़रीद लें, नहीं तो उन सीड्स को आप घर पर बना लें। वो बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। अगर आपको झटपट लजानिया खाना है तो आप हमारे तरीके से लजानिया को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो हम ब्रेड को कुछ इस तरह से फ्लैट कर लेंगे बेलकर। अब हमारी ब्रेड भी तैयार है और हमारे सॉसेस भी सारे तैयार हैं, जिसमें मैंने मैरिनारा सॉस, वाइट सॉस, सारी वेजीज और चीज़ को एक तरफ रख लिया है। अब हम इनको एक डिश में लेंगे और कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। तो नीचे हमने उसमें थोड़ा सा रेड सॉस लगाया है, थोड़ा सा वाइट सॉस। अब हम एक एक करके इनकी ब्रेड स्लाइस को लगाते रहेंगे। अब हम उन पे लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मैरिनारा सॉस को लगाएंगे। अब उसके बाद हमें वाइट सॉस लगाना है। अब इसके बाद हमें अपनी सब्जियों को अच्छे से फैला देना है। अब हम इसके ऊपर हमारा ग्रेट किया हुआ पनीर रखा था, उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। आप इस जगह चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। हम अच्छे से इन सबको फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम वही लेयर फिर से दोहराएंगे। हम इसी तरह से अपनी सारी लेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम इस डिश को रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो ये बहुत ही महंगी पड़ती है। आप घर पर आसान तरीके से इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को रेस्टोरेंट या बाहर मंगाने से बेहतर है आप अपने घर में फ्रेश तरीके से बनाकर एंजॉय करें। तो इस सीज़न में, इस बरसात में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली लाजवाब रेसिपी होगी। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ समय समय पर आपको मिलती रहें। तो अब हमारी थर्ड लेयर हम लगाने जा रहे हैं। हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई है। तो हमने जैसे 2 लेयर बनाई थी उसी तरह हम थर्ड लेयर को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे ऊपर रेड सॉस, उसके ऊपर वाइट सॉस, फिर उसके ऊपर हम वेजीज को डालेंगे। सब्जियां आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप किस तरह से सब्जियों को पसंद करते हैं उसी हिसाब से इनको डालकर एंजॉय कर सकते हैं। तो हम ऊपर से अपना वाइट सॉस डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कांच का कोई बर्तन नहीं है तो आप इसको अपने घर के स्टील या जिसमें हम केक बनाते हैं उसमें भी हम बना सकते हैं। हम इसको बिना ओवन या बिना माइक्रोवेव के कढ़ाई में ही आपको बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि सबके घरों में माइक्रोवेव या ओवन नहीं होता है। आप इसको आसानी से कढ़ाई में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने ऊपर से इसमें खूब अच्छे से भर भर के चीज़ डाला है और उसके ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को छिड़क दिया है। अब हमारा ये कंप्लीट है। तो हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। उसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है। अब हम जिसमें हमने अपना लजानिया बनाया था उसको इसमें बेक करने के लिए रख देंगे।
हमें तब तक बेक करना है जब तक कि हमारा सारा चीज़ मेल्ट ना हो जाए और ये कुछ इस तरह से ना दिखने लगे। अब ये देखिए हमारी चम्मच में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। ब्रेड या बेसिक सामान हमारे घर पर तो पड़े ही रहते हैं, इन सामानों से आप ये इतनी सुंदर और फेवरेट डिश बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना चीज़ी है और कितना क्रीमी है। इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आप फटाफट अपने घर पर जाइए और इसको बनाकर एंजॉय करिए। आप सबका यूं ही साथ बना रहे, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।